हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 जो कि है त्रिभुज, उसके लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, शानदार शानदार क्वेश्चन होंगे। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे टाइप के बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा, जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। यानी पहला ऑप्शन है, यदि उनके संगत कोण बराबर हों तो ये बात तो सही है। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो ये बात भी सही है। इस हिसाब से तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। दो आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती। देखो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, ठीक है, आकार कैसा है, समान है, परंतु माप उनके मेजरमेंट आवश्यक रूप से समान ना हो तो कहलाता है। देखो सुनो, ऐसी जो आकृतियां होती हैं समरूप आकृतियां होती हैं, यानी ऑप्शन बी जाएगा। आकार उनका समान है, शेप उनका सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है। मान लो इसकी भुजा है, मान लो 3 3 3, और इसकी मान लो 2 2 2। तो ये दोनों त्रिभुज जो आपके समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि इनका आकार समान है लेकिन इनकी जो माप है वो अलग अलग है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन को देखना ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी, इस प्रकार है कि एडी 1.5 है, डीबी 3 है और एई 2 है और एसी की माप पूछी गई है आपसे। 2025 के बोर्ड एग्जाम जो हुए थे इस साल ही, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें लगेगी आपकी बीपीटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बीपीटी थ्योरम। जानते हो बीपीटी थ्योरम, थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं इसको। तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि देखो, इसकी एडी का अनुपात इसकी बीडी के साथ बराबर होगा ए का अनुपात ईसी के अनुपात के। ये होती है कंडीशन। अब एडी कितना है? एडी आपका 1.5 और बीडी कितना है? बीडी आपका 3 बराबर। ए कितना है? ए आपका 2 है और ईसी कितना है? ईसी, अरे एक मिनट, आपसे एसी की माप पूछिए, ध्यान रखना, ईसी की नहीं, एसी की। तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। ऐसे केस में आपको एडी अपॉन पूरा ए भी लेना पड़ेगा। इस साइड में देखो, एडी अपॉन पूरा ए भी लेना पड़ेगा। क्यों? ऐसे इधर हम ए और फिर पूरा ए सी ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ए सी हो गया, क्योंकि ए सी की माप चाहिए ना। तो ए डी कितना है? 1.5 और ए बी कितना है? ए बी आपका 3 और 1.5 है, 4.5 बराबर। ए ई कितना है? 2 और ए सी आपसे पूछा है नहीं, एक्स। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, 1.5 से 4.5 काटोगे तो कटेगा ये आपका 3 बार, तो बराबर में 2/x, और यहाँ से x निकालूंगा तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन ए को सही क्लिक किया था तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, डी ही समांतर है बीसी के, यदि ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर है। देखो ए डी आपका 3 है, ठीक है, ए डी 3 है। डी ई आपका 4 है, यानी ये आपका 4 है, और डी बी कहाँ पर है? ये आपका 1.5 है। तो बी सी की माप पूछी है, ये पूछा है आपसे बी सी की माप। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन भुजाओं का भी अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन आइए स्टूडेंट देखना थोड़ा, एडी का अनुपात, एडी का अनुपात ए बी के साथ और डी का अनुपात बी सी के साथ। एडी आपका इतना, एडी आपको दिया 3 और ए बी कितना है?
AD 3 है और DB 1.5 है, यानी कुल मिला के हो जाएगा 4.5। बराबर में है डी आपको 4 दिया है और BC आपसे पूछा है नहीं x। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 0 उठ जाएगा। 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, यानी 2/3 बराबर आ जाएगा 4/x। तो 2 से काटो 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x का 1 से x और 3 का 2 से 6, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डी और BC समांतर हैं, D/BC पूछा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, D/BC आपसे पूछ लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर सकते हो आप, बहुत सिंपल है। अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे होगा, यानी AD/AB बराबर D/BC। तो AD 3 है और AB कितना है, AB आपका 9 है, यानी एक बार काट दो, 3 बार काट दो, 1/3 आ जाएगा D/BC, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ABC के आधार BC दिख रहा है कि समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC का अनुपात 1/3 हो तो AP और BP का अनुपात पूछा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो AP अपॉन BP का अनुपात पूछा है, AP अपॉन BP का। वैसे होता क्या है, AP अपॉन AB बराबर PQ अपॉन BC, ठीक है। PQ अपॉन BC कितना है, 1/3, तो AP अपॉन AB हो जाएगा 1/3, ठीक है, क्योंकि PQ और BC का अनुपात दिया था। तो AP यहाँ पे 1 है और AB यहाँ पे 3 है, तो इस हिसाब से AP अगर 1 है और AB पूरा 3 है तो फिर ये 2 होगा, तभी तो ये पूरा 3 है। तो आपसे पूछा है AP और BP का अनुपात, तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना। दिए गए चित्र में यदि ST समांतर है QP के, QS बराबर 3 है, SR बराबर 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर है, और PT बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो TR का मान पूछा है, ठीक है। देखो सुनो, ये वाली लाइन जो है इसके समांतर है, BPT थ्योरम लगाओ। तुम पूछा क्या, TR पूछा है, तो एक काम करो, देखो PT अपॉन TR का अनुपात बराबर होगा QS और SR के अनुपात के। अब वैल्यू लगा दो, PT कितना है, PT है 2.8, तो यहाँ लगाओ 2.8, और TR पूछा है तो X मान लो बराबर QS कितना 3 और SR है 1.5। देखो 1.5 से यानी 1.5 से 3 को काटूंगा 2 बार कटेगा, तो ये यहाँ से 2 बार कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x बराबर आएगा 2.8, 2 से काट लो इसे 1.4 बार, 1.4 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.4। जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना। दी गई आकृति में त्रिभुज ADB समरूप है ADC के, ठीक है, यानी जो ABD यानी ADB ये वाला जो त्रिभुज है और ADC ये वाला जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, ठीक है। P का मान पूछा है आपसे, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो फिर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये बात तो पक्की है। यानी इसकी भुजा 18 यानी AB, ठीक है, इसकी भुजा AB और उसकी भुजा AC का अनुपात इसकी भुजा BD और उसकी भुजा CD के बराबर होगा, ठीक है। वैल्यू लगा दो, AB कितना 18, AC कितना P बराबर BD कितना P और CD कितना 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P² बराबर 18 दूनी 36, तो P बराबर निकालूंगा तो √36 आ जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 6 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें जो MCQ आता है वो BPT थ्योरम के बेस्ड पे ही आता है, ठीक है। तो BPT थ्योरम को अगर आप ठीक से पढ़ लोगे
तो आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। देखो क्वेश्चन है डी समांतर बीसी के, ठीक है, तो सी की माप पूछिए। देखो वही पीपीटी लगा लो, अगर ए डी अपॉन बी डी का अनुपात बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के अनुपात। अब मान लगा दो ए डी कितना है, ए डी आपको 1.3 है, बी डी कितना है, बी डी आपको 3.9 है, और ए कितना है 1.5, और ई सी कितना है एक्स मान लो पूछा है। तो 13 से कटेगा 3 बार, 13 39, और 13 से 1 बार, और 13 से 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का 1 से होगा तो एक्स, और 3 का 1.5 से होगा तो 4.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में एंगल बी और एंगल ई हों, एंगल बी और एंगल ई बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि। देखो दो त्रिभुज हैं, एक है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। अब कह रहा है एंगल बी और एंगल ई बराबर है ना, तो त्रिभुज समरूप का होंगे। देखो एक कोण बराबर है तो कम से कम दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी तुम्हें ध्यान से, कौन कौन से त्रिभुज को समरूप करवा रहा है वो, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। तो अब भुजाएं कैसे अनुपात बराबर होंगे भुजाओं, इसकी ए बी और उसकी डी ई होनी चाहिए फिर, ठीक है, इसकी बी सी तो फिर उसकी ई एफ होनी चाहिए, ये लेना आता होगा आपको, इसकी ए सी और इसकी डी एफ होनी चाहिए। इन तीनों में से देख लो कौन सी मैच कर रही है। ए बी अपॉन डी, ये डी है आपकी, ठीक है, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ पहले ऑप्शन में मिल रही है, पहले ऑप्शन में मिल रही है। अच्छा देखो और किसी ऑप्शन में सही तरीके से नहीं मिल रही है, यानी ऑप्शन ए सही है। संगत भुजाएं तो बराबर होती हैं ना, हर किसी भुजा को बराबर थोड़ी कर सकते हो आप। 11 पे आते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एंगल ए बराबर 45 है, एंगल ई बराबर 56 है, तो एंगल सी बराबर होगा। देखो दो समरूप त्रिभुज हैं, ए बी सी एक त्रिभुज का नाम है और डी ई एफ दूसरे त्रिभुज का नाम है। एंगल ए 45 है और एंगल ई 56 है, ये 56 है, ठीक है, ये 45 है, ये 56 है। तो आपसे एंगल सी पूछा। देखो मैं थोड़ा बड़े बना के दिखाता हूँ, ये आपका ए बी सी, ये आपका डी, ठीक है। अब एंगल ए कितना है 45, यानी ये 45, और एंगल ई कितना 56, ये 56। एंगल सी पूछा है, तो एक बार बताओ, अगर एंगल ए 45 है तो एंगल डी भी 45 होगा, ऐसे एंगल ई 56 है तो एंगल बी भी 56 होगा। अब ए सी पूछा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 45 है, ये 56 है, तो मिला के हो गया आपका 56 और 45, ये हो गया आपका 101। 180 के लिए कितना चाहिए, 79 और चाहिए, तो फिर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप खुद से प्रयास करें, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो एंगल पी का मान पूछा है, देखो ये देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा कोण किसके बराबर है। ऐसा मत सोचना एंगल ए बराबर एंगल आर है, एंगल बी बराबर एंगल पी, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इनकी भुजाओं के अनुपात के हिसाब से। देखो बी सी 6 और पी क्यू 12 है, ठीक है, ए सी 3√3 है, तो फिर पी आर 6√3 है, इसकी डबल है, 3.8 का डबल होता है 7.6, यानी कुल मिला के अगर मैं इधर त्रिभुज ए बी सी लूँ तो जो समरूप होगा वो त्रिभुज किसके होगा, ए बी भुजा किसके बराबर है, आर क्यू के, तो तुम्हें लेना पड़ेगा ये पी क्यू आर। एक बार चेक कर लो, देखो इसकी जो ए बी है और इसकी जो आर क्यू है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसकी ए बी और इसकी आर क्यू नहीं हो पा रही भाई सब। दोबारा करो, त्रिभुज ए बी सी ले लिया मैंने एक, तो
और दूसरा त्रिभुज कैसा लेना पड़ेगा, ए बी के साथ आर क्यू आना चाहिए। चलो पहले आर क्यू डाल लेता हूँ और पी। अब मैच करो, बी सी 6 है और बी सी जो बराबर आनी चाहिए वो क्यू पी की आनी चाहिए, सही है क्यू पी की। और आर पी जो है वो बराबर आना चाहिए इसके ए सी के, आर पी ए सी। हाँ ये त्रिभुज सही है लिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीके से त्रिभुज लिए गए। आइए ठीक है, अब इस हिसाब से तो देखो एंगल ए और आर बराबर हैं, एंगल ए और एंगल आर बराबर हैं, ये तो बराबर हैं दोनों, एंगल ए और एंगल आर। और एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हैं, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हैं, तो क्यू वाला हो जाएगा 60 डिग्री और ये आर वाला हो जाएगा 80 डिग्री। तो पी वाला कितना होगा, जब ये 80 और ये 60 है तो 80 और 60 कितने हो गए, 80 और 60 140, तो ये पी वाला 40 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप जरूरी फंस गए होंगे। आइए 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपॉन डी बराबर है बी सी अपॉन एफ डी के, तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो